अस्सलामुअलैकुम जी। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं अपने आज का व्लॉग। तो ये सुबह के 7 बज रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी अरिया को रेडी किया और सुबह सुबह उसको उठाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। फिर रूटीन सेट होने लगती है तो जी वीकेंड आ जाता है। बस ये रेडी हो गई थी और इसको मैं गुड बाय कर रही थी। और आजकल मैंने सोचा कि इसको चाचू के साथ भेजती हूँ। आज फर्स्ट डे था ये करने का कि मैंने इसको इसके चाचू के साथ भेजा। तो जी शुक्र है वो चली गई थी और खुश थी, ज़्यादा तंग नहीं किया उसने। फिर मैं वेट करी थी कि गाड़ी निकल जाए तो फिर मैं रूम में जाऊं। तब तक मैं इनके साथ एंजॉय करी थी। ये भी मेरी तरफ देख रहे थे कि आप यहाँ पे क्या मंडला रही हैं यहाँ से वहाँ। तो मैंने सोचा कि चलो जी बातें कर लो तुम लोग मेरे साथ। मैं इनको बुला रही थी तो ये इधर उधर घूम फिर रहे थे। उनको तसल्ली थी कि जोन सा है ना ये हमारे साथ बैठी हुई है, चलो जी कंपनी दे रहे थे मुझे। बस उसके बाद मैंने दोबारा जाके सो के उठी और उसके बाद अरम को रेडी किया। अरम भी आज जल्दी उठ गया था। फिर जी मुझे ख्वाबों ख्यालों में एक नाश्ता आ रहा था। मैंने सोचा आज यही नाश्ता करूँगी मैंने बनाया आलू कीमा बना हुआ था। आलू कीमे के साथ मैंने अंडा बॉयल किया, साथ रोटी बनाई और रोटी के साथ मैंने चाय बनाई और मज़ेदार सा मैंने नाश्ता इंजॉय किया। नाश्ता इंजॉय करने के बाद आज बना रहे थे जी हम लोग करेले। आप लोगों में से करेले किस किस को पसंद है? मुझे तो करेले बहुत पसंद है। अच्छा जी, ये प्याज ऑलरेडी छीले हुए पड़े हुए थे। बस हम लोगों में इसमें से 4 प्याज लिया और उसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया। बारीक बारीक कट करने के बाद हमने पैन में डाला ऑयल डाला जी और ऑयल को अच्छी तरह तड़पने के लिए छोड़ दिया। ये आग पे अच्छी तरह से तड़प 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 रहा था और उस तड़पते हुए ऑयल के बीच में मैंने करेलों को तड़पाने के लिए डाल दिया। अब देखें जी करेले अच्छी तरह तड़प रहे हैं और करेलों को पहले हमने नमक लगाया था जलाने के लिए अच्छी तरह, जस्ट जोकिंग। करेले छिले थे और उसके बाद उसको नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रख लिया था और उसके बाद उसको पानी से वॉश किया। वॉश करने के बाद उसको हमने निचोड़ा ताकि उसमें से पानी निकल जाए। और जब उसका पानी निकल गया था तो उसके बाद हमने इसको गरम ऑयल में डाल दिया और रिमेनिंग पानी इसके बीच में ड्राई हो जाएगा। और देखें जब इसका हल्का सा कलर चेंज हुआ था तो मैंने इसको जलाया बिल्कुल नहीं है करेलों को। मुझे वो सड़े हुए करेले बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। तो देखें ये बिल्कुल गले हुए और बहुत अच्छे कलर के करेले बने थे और बिल्कुल कड़वे नहीं थे। तो जी ये मैंने पहले फिर प्याज डाले। प्याज थोड़ा सा गल गए तो मैंने आलू डाले। आलू गल गए तो फिर मैंने इसके बीच में टमाटर डाले। अगर आप टमाटर और आलू इकट्ठे डाल देंगे तो वो बहुत टाइम लेगा गलने में, क्योंकि खटाई में आलू नहीं गलते। तो दैट्स अ टिप। उसके बाद जी मैंने इसके बीच में नमक मिर्च मसाले ऐड करने थे कि नाश्ता सर्व किया। नाश्ता तो आप लोगों को पता ही है, 1 कप दूध और 2 तड़पते हुए अंडे। और जी ये मैंने डाला नमक, हल्दी और लाल मिर्च, बस ये 3 चीज़ें। और मैंने इसके बीच में कुछ भी ऐड नहीं किया। तो उसके बाद मैंने दम पे रख दिया। दम के बाद ये मेरे करेलों की कुछ शक्ल थी, बहुत मज़े के बने थे। और मेरे पास लेफ़्ट ओवर थोड़ा सा चिकन का सालन पड़ा हुआ था, उसमें 1-2 पीसेस थे चिकन के, वो मैंने बीच में ऐड कर दिया टू एनहांस द टेस्ट। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप वैसे भी सर्व कर सकते हैं। बस ये उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब अरहम का जो सा नाइट सूट उतार दिया जाए, क्योंकि आज ये सुबह ये कपड़े चेंज नहीं कर रहा था। कहता था मैंने ये गाड़ी वाले कपड़े पहनने हैं। मैंने कहा चलो पहन लो। तब तक अरिया और भी स्कूल से वापस आने का टाइम हो गया था। अरिया को मैं बोल रही थी कि कपड़े चेंज कर लो, तो वो जो सा है ना स्कूल से आके बहुत ज़्यादा लाडली और मूडी हो जाती है। तो जी ये दास्तान शुरू होती है यहाँ पर दीमक की। दीमक ने देखे मेरी पूरी विंडो खाली हुई है और ये ऊपर से भी कहीं ना कहीं से दीमक निकल रही होती है। और 1:45 बजे का टाइम हो रहा था। मैं अरिया के कपड़े चेंज कराने के लिए आई हुई थी और जी बस ये कहानी चल रही है। और मैंने बनाया था अरिया का लंच में उसको पराठा और साथ सालन खाना था, वो दिया उसको। और दीमक की कहानी कुछ ऐसी है कि जी आप लोगों को जो लगता है कि ये पतंगे हैं, वो पतंगे नहीं है, वो असल में है दीमक। और आप के एरिया में पहले चूंटियों का अटैक होगा, फिर वो पतंगे निकलेंगे, तो ये सब जो उनसे है ना इंटरलिंक्ड होते हैं। और ये अरम का लंच बन रहा था। तो जी बस मैंने तो बहुत सारे स्प्रेस किए थे, पर फिर कहीं ना कहीं से जो सी पुरानी दीमक थी उसने काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब कर दिया था। और इसके बाद जी इसको होमवर्क करवाने का टाइम आया था। पहले मैंने बैग ओपन किया, होमवर्क पढ़ा और उसके बाद मैडम का मूड ठीक किया कि अब आप बेटा होमवर्क कर लें। होमवर्क उसको रीडिंग वाला मिला हुआ था आज। सब ये एक्टिविटी बुक की भी रीडिंग थी, उसके बाद ये बाकी बुक्स की भी रीडिंग थी। मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी रीडिंग्स मिली थी उसको। सबसे पहले हमने एक्टिविटी बुक खोली और जी उससे खुद ही खोल ली थी और उसमें उसको रीडिंग मिली हुई थी, बट वो आगे वाले पेजेस खोल रही थी। उसका दिल करता है कि वो कलर्स करे, हालांकि कलर्स भी पूरे नहीं करती। मैंने एक एक्स्ट्रा कलरिंग बुक रखी हुई है
मेरे पास ड्रेसिंग बुक भी है, बट उसका दिल ही नहीं करता कि वो सब काम करे। जैसे स्कूल की जो बुक्स हैं उनको वो शौक़ से जो है ना पकड़ती है। यहाँ पे वो कलर्स को रिपीट कर रही थी। असल में वो रेड और पिंक में डिफरेंस है उसको पता चल रहा था। वो इसको भी रेड कह रही थी और इसको भी रेड कह रही थी। मैंने कहा ये पिंक है, ये रेड है। और उसके बाद ये मेन होमवर्क ये था कि कलर्स बताने थे सन के और ट्री के कौन कौन से हैं। उसके बाद अब ए के बाद अब बी की बारी आ गई है। इनको स्कूल में बी भी लिखवाना शुरू कर दिया टीचर ने और बी की रीडिंग शुरू करवाई। अच्छा ये उसको सारा कुछ आता था बी का, बस ए और बी का डिफरेंस जो है ना वो उसको बताना बड़ा मुश्किल हो गया। उर्दू में भी अलिफ से अलिफ मदा पे वो आ गई है। आम आलू सब कुछ उसको याद हो गया, हालांकि उसको अभी ना अलिफ की अंगूठी अभी तक नहीं याद हुई है। स्ट्रेंज, उसको बोलती हैं अंगूठी, पता नहीं ये कहाँ से वर्ड सीख के। फिर उसके बाद मैथ का तो 1-2 वाला होमवर्क ही था वो करवाया। और जी उसके बाद फिर अब मैंने इनको कहा कि अब आप लोग रेडी हो जाओ, नीचे जाते हैं। तो जी आजकल तो इतनी जल्दी मतलब मगरिब जल्दी होने लग गया तो रात भी जल्दी हो जाती है और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ ही नहीं आ रहा होता इनको, जितनी लंबी रात होती है उतना संभालना मुश्किल हो जाता है। तो बस मैं तो कहती हूँ जल्दी जल्दी सो जाएं। बस फिर मैंने आके चाय बनाई। चाय बनाने के बाद फिर मैंने बच्चों को जौन सा है वो डिनर करवाया था। रिहा ने तो फिर पराठा ही खाया था। वो कहती मुझे पराठा अचार दे दो। साथ मैंने चाय के साथ अपना ड्रामा एंजॉय किया था। और उसके बाद जौन सा है वो मेड की बेटी को छोड़ने के लिए बाहर चली गई थी गेट तक और वापस जा रहे थे। और जी 2 बॉयज़ मेरे साथ थे छोटे छोटे, जो मैं अपने साथ लेके गई हुई थी। और फिर वापस आए, रूम में आ गई। रूम में आने के बाद अरिहा को कलरिंग का शौक़ चढ़ गया। मैंने कहा चलो ठीक है आप कर लो, थोड़ा सा टाइम भी पास हो जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा जल्दी आ गए थे। शाम को सोई हुई थी और मुझे पता था इसने जल्दी नहीं सोना है। तो उसके बाद फिर मैंने जो सा इसको कलरिंग बुक दे दी और इसने साथ टीवी भी लगाया हुआ था और साथ इसने टैब भी रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद इसने जो सा है ना कलर्स और जो कलरिंग बुक है वो दोनों इसने अपने बेड में ये इसके अंदर रख लिया और साथ टैब जो सी है टैब लगा के और कंबल ऊपर कर लिया। मैंने कहा बहुत अच्छा आपने माहौल बनाया हुआ है बेटे। तो उसके बाद जो सा मैं कूलर में पानी भरने के लिए चली गई थी। हमारा तो मौसम काफ़ी बेहतर हो चुका है तो फिर कूलर से काफ़ी अच्छा गुजारा हो सकता है। एसी तो काफ़ी टाइम से हमने तकरीबन महीना हो गया है इस मंथ तो एसी चला ही नहीं था। उसके बगैर ही मौसम काफ़ी अच्छा था और बीच में तो इतना बेहतर हो गया था कि कभी कभी रात को कूलर भी बंद करना पड़ता था क्योंकि रूम काफ़ी ठंडा हो जाता है। अभी काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई तो ज़रा मौसम जो सा है ना गर्मी वाला हुआ है। तो जी फिर यहाँ सो गई। उसके बाद मैंने उसका यूनिफॉर्म प्रेस किया। यूनिफॉर्म प्रेस करने के बाद उसका बैग काफ़ी गंदा हुआ था तो मैंने एक वाइप लिया और वाइप के साथ उसका बैग साफ़ करने लगी। इस बैग ने मुझे बड़ा डिसअपॉइंट इस तरह किया कि वैसे तो ये बड़े क्यूट थे, इसकी बुक्स भी थोड़ी बड़ी थी। अब आज ही आई तो वो ना काफ़ी ज़्यादा टर्न आउट होना शुरू हो गया था। तो बस देखते हैं अब कितने दिन इस बैग की ज़िंदगी रहती है। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल के व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।